गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे नए व्लॉग में। तो अभी सुबह के 10:30 हो गए हैं और मैं मन्नत को मम्मी के साथ स्कूल भेज के आ गई हूँ घर से बाहर। तो मैंने जैसा आपको बताया है कि मेरा मायका शिमला के काफ़ी नज़दीक है। तो यहाँ पर 10:30, 12, 2 जो मर्ज़ी समय हो, इस समय यहाँ पे गर्मी नहीं होती है। तो आप मतलब मज़े से बाहर निकल सकते हैं। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि बाहर कड़क धूप है तो कैसे जाएंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ एक खेत, जहाँ पर मेरे दादी जी ऑलरेडी सुबह गए हुए हैं और उन्होंने मुझे बुलाया था घास का बोझा लेने कि फिर मैं भी तेरे साथ घर ही चल पड़ूँगी, लेकिन तू आना, मैं काट के रखूँगी। और आप मेरे पीछे की हरियाली देख के समझ सकते हैं कि आजकल पहाड़ों में ना कैसा हरा भरा सा माहौल हो रखा है। ये जो बेमौसम बरसात हो रखी है, तो इसके होने से अभी गर्मियों में तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि गर्मियाँ नहीं हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई है, चारों तरफ हरा हरा हरी भरी हरियाली देखने को मिल रही है। लेकिन मुझे डर आगे का है कि अगर बेमौसम बरसात हो गई है तो बेमौसम ठंड होगी, फिर बेमौसम गर्मी होगी। और इस वजह से ना पूरा जो एक इन्वायरमेंट का साइकिल होता है वो पूरा बिगड़ा हुआ है। तो अभी मैं जिस खेत में जा रही हूँ वहाँ पहुँचने में ना हमारे घर से 5 से 7 मिनट लगते हैं। तो मैं खेत जाने के लिए इसलिए भी खुश रहती हूँ कि एक अच्छी सी वॉक भी हो जाती है, इस तरह से हरे भरे नज़ारे भी देखने को मिल जाते हैं, और दूसरा अपने मायके में क्या क्या चेंजेस हुए हैं आपके एब्सेंस में वो भी देखने को मिल जाते हैं। और मेरे थ्रू जो यहाँ की लड़कियाँ हैं जिनकी शादी हो गई है वो भी वीडियो देखते हैं, तो उन्हें भी देखने को मिल जाता है कि अच्छा, मजठाई गांव में अब किस एरिया में क्या चेंजेस हुए हैं। तो बस मैं अभी 1 से 2 मिनट में पहुँचने वाली हूँ दादी जी के पास। तो फिर आपसे मिलती हूँ। तो चलिए जी, पहुंच गई हूँ मैं खेत। और यहाँ देखिए जी, मैंने जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बारिश होने के तुरंत बाद लोगों ने खेतों को जोतना शुरू कर दिया है और उसमें घास बोना शुरू कर दिया है। तो ये देखिए जी, खेत को कल ही जोता गया है और साइड में देखिए किस तरह से पानी को बहने के लिए ना एक नाली सी बना के रखी है, ताकि वो एक्स्ट्रा पानी जो है ऊपर से वो खेत में ना जाए। और मैं क्यों बोल पा रही हूँ कि इसमें घास ही बीजा है, तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए वो लाल दाना यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है घास का, जो कि मैंने कल आपको दिखाया था खेत में बोते समय, और जिसको ना चिड़िया हर पल चुगती रहती है, जो दाने ऊपर रह जाते हैं। तो अब इस रास्ते से होते हुए हम जाएंगे ऊपर। और हमारे पहाड़ों में ये बिच्छू बुट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि अगर ये थोड़ी सी भी लग जाए ना, तो जिस पार्ट में ये लगेगी एक दिन के लिए वो पूरा ही सुन्न हो जाता है। और कुछ इस तरह के रास्ते होते हैं हमारे खेतों में जाने के लिए, जिसमें ना संभल संभल के चलना पड़ता है। और ये देखिए जी, वैसे हमें तो आदत ही होती है, पहाड़ों में रहने वालों को तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और यहाँ देखिए, ये है कड़ी पत्ता, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसकी ख़ास बात क्या है कि ये लगाकर किया गया है, क्योंकि यहाँ पर कड़ी पत्ता नेचुरली ग्रो नहीं होता है। तो यहाँ से इसका पौधा लगाया गया है मेरे दादी जी के द्वारा। तो ये देखिए, ये काफ़ी बड़ा हो गया है और हमारे यहाँ तो आपको पता है कितना ज़्यादा मिलता है ये मेरे ससुराल में, लेकिन ये इकलौता पौधा है इस एरिया में। ये देखिए, और काफ़ी अच्छा हो रखा है आजकल। तो चलो दादी जी से मिलते हैं। और ये देखिए, दादी जी ने घास का बोझा यहाँ पे ऑलरेडी बांध के रखा हुआ है। चाय पानी उनका खेत में ही आ गया था, जो कि मम्मी लेके आए थे। तो ये है कुछ इस तरह से मेरे दादी जी का खेत, जो कि इस कोने से शुरू होता है और इधर तक। तो ये वाला तो इसमें था गाय के लिए घास, तो शायद ये अभी कुछ दिनों पहले खाली हुआ है, अभी इसे जोतना बाकी है। लेकिन आधे खेत में लगाया गया है दादी जी द्वारा बड़ा ही सुंदर हरा भरा बगीचा। तो देखो क्या क्या लगाया हुआ है। मैं भी बहुत समय बाद आई हूँ इस खेत में, तो मुझे तो जहाँ तक लग रहा है कि इस पूरे खेत में चुकंदर ही चुकंदर लगाए गए हैं, बीट रूट। ये देखिए जी, और पूरा का पूरा खेत हरा भरा, और ये थोड़ा सा पिंकिश कलर से लहलहा रहा है। और इसके बीचों बीच बैठी हैं हमारी कामकाजी दादी जी जिन्हें ना इस उम्र में धूप का असर है ना बारिश का असर है
इन्होंने अपने शरीर को इस तरह से बना दिया है कि भगवान जो मर्जी मौसम रखे, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए, तो ये है जी दादी जी का बगीचा, और बड़े सुंदर सुंदर चुकंदर दादी जी के हो रखे हैं। और सबसे बड़ी बात, चलो चुकंदर तो हो रखे हैं ना, वो तो मेहनत का फल भगवान देता ही है, लेकिन इनने कितने साफ सुथरा पूरे खेत को रखा हुआ। ये देखिए, अभी जो दादी जी कर रहे हैं वो इन चुकंदर के पौधों में से निकाल रहे हैं घास, ताकि एक भी घास की डाली ना हो इनके बीच में, क्योंकि जब बारिश होती है ना तो वो घास जो है वो इनकी पत्तियों में चिपक जाता है, फिर सड़ता है और बहुत दिक्कत करता है जिस दिन इसे सब्जी मंडी भेजना होता है। तो ये धीरे धीरे देखिए, वहाँ से 2 बग्गे साफ़ करते करते पहुँच गए हैं यहाँ पे, और घास निकाल रहे हैं। और घास का ढेर इस तरह से लगाते लगाते बाद में फिर एक साथ किसी बर्तन में उठा के ना किसी खेत के कोने में डाल दिया जाता है। तो अब बेमौसम बरसात हो रही है, तो घास जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा पनप रहा है इसके बीच में से। तो बीच बीच में इन्होंने साफ़ कर दिया है, बीच बीच में ये कर रहे हैं। और ये बस मेरा ही वेट कर रहे थे कि मैं आऊँ, घास उठाऊँ, फिर हम लोग दोनों घर जाएंगे। तो चलो थोड़ा इधर उधर देख लेते हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे घास का बोझा उठा के घर के लिए। तो ये होती है गांव की ज़िंदगी, जिसको जीने में मतलब वीडियो में देखने में, और जैसे हम भी कभी कभी आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो इंसान डेली काम करता है धूप में, छाँव में, बारिश में छतरी लेके, असली मज़ा वही लेता है। और ये मेहनत भरी ज़िंदगी है, लेकिन जब अपनी मेहनत अपनी आंखों के सामने बड़ी होती है और इतनी अच्छी दिखती है ना, तो बड़ा मज़ा आता है। और ये सुकून मैंने लिया हुआ है, इस चीज़ को मैंने अच्छे से एक्सपीरियंस किया हुआ है, तभी मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ आपके सामने बोल पाती हूँ कि ये फसल जब लगती है ना, तो लगाने वाले को जो खुशी होती है ना, उसे बहुत अच्छा लगता है मन से। क्योंकि मेरे पापा दादी हमेशा बोलते रहते थे कि जो भी हम पौधा लगाते हैं, बीज लगाते हैं, उसको अपने बच्चे की तरह संभालना पड़ता है, उसकी देख रेख एक बच्चे की तरह करनी पड़ती है, तभी वो एक हेल्दी फसल उग पाती है। वरना अगर सिर्फ बीज लगा के छोड़ दिया जाए और फिर उसको देखने आए उस समय कि हाँ अब फसल रेडी हो गई होगी, बेचने के लिए निकालते हैं, तो उस टाइम कुछ भी नहीं मिलता है। तो बड़ा मज़ा आता है मेरे को, और मैं बड़ी खुश रहती हूँ। इसलिए मैंने मन्नत को फटाफट से नहाया और उसको भेजा मम्मी के साथ आंगनवाड़ी। मुझे नहीं पता वो आज कितनी देर वहाँ रहेगी, लेकिन जो भी रहेगी आधा पौना घंटा, तो ये आधा पौना घंटा हो गया पूरे दिन में मेरे लिए स्पेशल मी टाइम, जिसको मैं अच्छे से इंजॉय करूँगी। और ये देखिए, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है और दुनिया भर के चिड़ियों की आवाज़ें। इतनी चिड़िया इस गाँव में है ना कि चैं 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 चैं, तरह तरह की चिड़िया। और धूप का कोई असर नहीं है, धूप इतनी अच्छी है, कड़क धूप है, लेकिन फिर भी मतलब मज़ा आ रहा है, ठंडी सी हवा है। और हमारे साथ वाले ही खेत में देखिए आप, शिमला मिर्च के पौधे लगाए गए हैं। तो एक लाइन में इन पौधों को लगाया गया है और मिट्टी को थोड़ा थोड़ा सा ऊपर उठाया गया है, ताकि जब इसमें फ्रूट लगे, अभी फूल पड़ना शुरू हो गया है, तो जब इसमें फ्रूट लगता है ना तो वो काफ़ी भारी हो जाता है, जिसकी वजह से पौधा जो है वो इधर उधर गिरना शुरू कर जाता है, वेट नहीं ले पाता। तो इस करके इस मिट्टी को ऊपर चढ़ाया जाता है, ताकि पौधे को ना एक अच्छी सी सपोर्ट बनी रहे। तो काफ़ी हेल्दी हेल्दी पौधे यहाँ पे हो रखे हैं। हर खेत में सिंचाई के लिए देखिए इस तरह से नहर बनी होती है, जो कि ग्राम पंचायत द्वारा बनाई जाती है, और समय समय पर सभी लोग इसके थ्रू सिंचाई करते हैं। और ये बिल्कुल सीमेंटेड है, तो पानी इधर उधर वेस्ट नहीं होता। और हमारा खेत जो है वो गांव के सबसे लास्ट में पड़ता है, ये वाला भी। तो लास्ट जो पानी आता है वो या तो इस खेत में आता है या उस खेत के लिए आता है। तो देखिए यहाँ तक जो है वो बिल्कुल पक्की सीमेंटेड नहर बनी हुई है। और सामने ही देखिए जिन लोगों का खेत है, उन्होंने यहाँ पे गोबर को भी रखा हुआ है, जो कि बिल्कुल पूरी तरह से सड़ चुका है। तो अच्छी एक मतलब खाद बन चुकी है, ऑर्गेनिक खाद इसकी। साथ ही में यहाँ पर देखिए चील के वृक्ष, जो पाइन ट्रीज़ होते हैं, उसकी पत्तियों को यहाँ पर इकट्ठा करके रखा गया है, जो कि शायद ये लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। जो शिमला मिर्च के बीच में ये पात है, इसमें डालने के लिए, ताकि घास जो है वो पौधों को नुकसान ना करे, इसके नीचे ही दबकर ख़त्म हो जाए। और साथ ही में जो आप ये देख रहे हैं, देखिए ये है एक पानी का टैंक। तो समझ रहे हो आप, जब गर्मियों में पानी कम होता है और सभी लोग सिंचाई करना चाहते हैं, लेकिन समय पे पानी नहीं मिल पाता, तो इस तरह से भी ग्राम पंचायत द्वारा एक स्कीम होती है, जिसमें लोग अपने ही खेत में एक वाटर टैंक बना सकते हैं और फिर उसको भर कर रख सकते हैं। तब जब ज़रूरत पड़े तो अपनी इच्छा अनुसार वो अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। और
यहाँ पे बड़े प्यारे प्यारे से, जिसका भी खेत है ना, उन्होंने बड़े प्यारे से यहाँ पे गेंदे के फूल भी लगाए हैं। और ये वो वाले गेंदे हैं जो बड़े बड़े से मैरीगोल्ड, वो येलो येलो कलर के होते हैं। तो ये भी लाइन में बड़े सुंदर लग रहे हैं यहाँ पे। चलो हम जी चलना नहीं अब तुझसे बात दो को उन्हें। और दादी जी ने बोला है कि तू खुद ही उठा। और ये देखिए इस तरह से मैं एक पुरानी सी शॉल भी लेके आई हूँ जो कि स्पेशल यूज़ होती है बोझा उठाने के लिए। तो ये बोले कि तू खुद ही सिर पे उठा ले। और मेरे को ये सबसे डिफ़िकल्ट काम लगता है। बोझा मेरे पास जितना मर्जी उठवा दो, लेकिन कोई मतलब सिर तक पहुंचा दो फिर तो मैं लेके चली जाऊंगी, लेकिन खुद से उठाना। और अभी मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है जिससे कि मैं फ़ोन को साइड में रख के आपको बताऊं कि अब मुझे किस दुविधा में आ गई हूँ मैं। तो कोई नहीं, मैं उठा लेती हूँ इस घास को। तो चलिए, जैसे तैसे मैंने घास तो अपने सिर तक पहुँचा ही दिया। और बस यही बड़ी एक दिक्कत होती है सिर तक पहुँचाने में, बाकी तो बड़ा मज़ा आता है। और हमारे यहाँ पर ना महिलाएं जो होती है वो सिर पर बोझा उठाती है, और जो पुरुष होते हैं वो पीठ में उठाते हैं। तो इस तरह से सिर पर उठाया जाता है बोझा, जो कि होने वाला है मेरी गुनगुन और बुलबुल के लिए चारा थोड़े से समय का। बाकी तो सूखा घास वो खाएंगी। तो बस बोझे को रख दिया है इस शेड के अंदर, क्योंकि यहाँ रहती है छाँव। और इधर भी इसको ढकना पड़ेगा इस शीट के साथ थोड़ा सा, ताकि ना शाम को जब गाय को दें तो ये मुरझाए ना, ऐसे ही हरा हरा सा रहे। और चलो अब यहाँ से निकलते हैं बाहर। खेत जाने से पहले मैं ये देखिए कुछ दाने धूप में डाल गई थी सुखाने के लिए। और ये दाने आपको लग रहे होंगे कनक की तरह, मतलब गेहूं की तरह देखने में लग रहे हैं, लेकिन ये गेहूं नहीं है। ये भी घास का ही एक बीज है, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया ना कि दादी जी यहाँ से देखिए आधा खेत खाली हो चुका है, इसमें घास लगाया हुआ था, तो वो यही था। तो ये देखिए उसमें से कुछ बीज भी इन लोगों ने निकाल के रखा है, जो कि अब प्रॉपर अच्छे से पहले इसे सुखाया जाएगा, उसके बाद इसको स्टोर कर देंगे। फिर अभी अगले सीज़न में, मतलब 4 से 5 महीने बाद जब फिर से खेत जोतेंगे, तो उस समय फिर ये चीज़ लगाई जाएगी गाय के खाने के लिए। तो इसको अच्छे से बार बार ना ऐसे करते रहना पड़ता है, ताकि नीचे वाले दाने ऊपर आ जाए और ऊपर वाले दाने गर्म होकर नीचे चले जाए। तो आज मौसम अच्छा है तो उसका फ़ायदा उठाया है। 2 दिन से बोले ये अंदर ही थी, तो आज 2 दिन बाद इसको बाहर धूप में निकाला है। तो अब बैठ लेते हैं थोड़ी देर छाँव में। थोड़ा सा जो एक ब्लड सर्कुलेशन हाई हुआ है ना धूप में चलते चलते, और बहुत बहुत दिनों बाद जब इस तरह का हैवी काम करते हैं तो थोड़ा सा थकान तो महसूस होते हैं। मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूँ कि नहीं जी मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, ये तो मेरे दाएं हाथ का काम था। ठीक है, एक समय था जब हम लोग इस काम को करने के आदी थे, डेली बोझा उठाते थे, स्कूल से कॉलेज से आने के बाद कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह का बोझा उठाते थे, चाहे वो घास हो या कोई सब्जी हो खेत से लेके आने के लिए। लेकिन अब कुछ कुछ आदत ये छूट रही है, इस तरह का काम नहीं है मेरे ससुराल में। तो बस घास पहुंचा दिया है मैंने घर, और अब थोड़ी देर छाँव में बैठती हूँ, और जो ये बॉडी गर्म हुई है इसको थोड़ा ठंडा होने देती हूँ। उसके बाद बढ़िया सा ठंडा नॉर्मल चश्मे का पानी पीती हूँ, और फिर नहाना धोना कपड़े धोना करती हूँ। और मुझे लगता है बस इतना ही काम मुझसे हो पाएगा, उतने में मन्नत रानी आ जाएगी वापस, क्योंकि आंगनवाड़ी में कोई भी बच्चा नहीं है, तो वो अकेले कितनी देर खुद को एंटरटेन करेगी भगवान जाने। तो चलो ये काम तो मैं निपटा ही लेती हूँ, उसके बाद समय लगेगा तो एडिटिंग करूँगी, वरना फिर वो शाम को मन्नत के सोने के बाद करनी पड़ेगी। तो चलिए जी, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तरह की वीडियोस देखने को मिले। और आपको मेरे वीडियोस, मेरे कंटेंट में क्या कमी महसूस होती है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें, ताकि मुझे उसको इम्प्रूव करने का मौका मिले। तो चलिए जी, करती हूँ इस ब्लॉग को एंड। मिलूँगी आपसे अगले व्लॉग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।